हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जिन लोगों का इस बार जेई नहीं हुआ, निराश मत होइए। अगले साल के लिए तैयारी कीजिए अगर जान बची है और जुनून है आपके अंदर तो। और अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर आपका जो है एकदम बेड़ा पार हो जाए और आपको ऐसी पढ़ाई मिले कि आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो, मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मुझसे कॉन्टैक्ट करने का, कॉन्टैक्ट करो। और हम लोगों ने अभी तक जेई एडवांस का जो पेपर 1 है खत्म कर दिया है। पेपर 2 के अंदर हम लोग 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में क्या नया ट्विस्ट है। तो एज यू कैन सी, आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द टॉपिक रेडियो एक्टिव डिके। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन बोलता है अ सैंपल इनिशियली कंटेन्स U-238 आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। ठीक है, विद टाइम some of U-238 radioactively decays into Pb206, very good, while the rest of it remains undisintegrated। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका U-238 है वो कंप्लीटली केवल Pb के अंदर ही डिसोसिएट हो रहा है, बस, और कुछ नहीं बना रहा वो। एज आपको दे रखी है, मतलब एज का मतलब हो गया कि आपको टाइम दे रखा है कितना, P इंटू 10⁸ ईयर्स। P की वैल्यू निकालनी है अपने को, ऑब्वियस सी बात दे रखा है यहाँ पे। लेकिन आपको एक हिंट दे रखा है कि यहाँ पे रेशियो दे रखा है आपको मास ऑफ पीबी और यूरेनियम का, कितना, 7। तो अपन बोल सकते हैं कि W ऑफ पीबी अपॉन W ऑफ U इज गिवन, दैट इज इक्वल टू 7। और हाफ लाइफ वगैरह तो ही अपने पास में। चलो फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको P की वैल्यू निकालनी है तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करें? रेडियो एक्टिव डीके का फॉर्मूला यूज करना होगा। लेकिन उसके पहले एक काम करते, रुको। यहाँ पे जो आपको दे रखा है ना वेट, इसके हेल्प से हम लोग एक बार मोल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि जब अपन मोल्स निकालेंगे तो उसको हम लोग एज ए नंबर ऑफ पार्टिकल भी कंसिडर कर सकते हैं। तो चलो मैं इसको करता हूँ सॉल्व। तो चूंकि हमारे पास में दे रखा है वेट, तो मैं पहले मोल्स निकाल लूंगा। तो मोल्स ऑफ पीबी अपॉन मोल्स ऑफ यू विल बी इक्वल टू, अब मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि W of Pb अपॉन W of U इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ U अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ Pb। उम्मीद करता हूँ सबको ये चीज समझ में आती होगी। जिसको नहीं आती है बस कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा कि मोल कैसे निकालते हैं। मोल पूरा टॉपिक पढ़ा देंगे एग्जाम्पल के साथ, और बोलो आप। तो ये तो देखो आपको गिवन है ही, दैट इज 7 इंटू मास ऑफ यूरेनियम कितना है 238 और मास ऑफ पीबी 206। तो ये मोल्स निकल गए। और मैंने कहा था कि मोल्स को हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स अज्यूम कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका NPB अपॉन NU। तो इसको एक नई इक्वेशन आप मान लीजिए। ठीक है, अब अगर आपके पास में मोल्स ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ पीबी और यू अगर आपके पास में आ चुके हैं, तो अब अपन देखते हैं कि फॉर्मूला अपन को कौन सा अप्लाई करना है। तो रेडियो एक्टिव डीके का फॉर्मूला सबको पता ही है, जनरली अपन यूज करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो फॉर्मूला यहाँ पे अपन यूज करेंगे रेडियो एक्टिव डीके का, दैट इज N इज इक्वल्स टू N0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं N0 अपॉन N इज इक्वल्स टू E लैम्डा टी। अगर मैं इसको ln में ओपन कर दूं तो ln N0 अपॉन N इज इक्वल्स टू लैम्डा टी। तो ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे अपन को यूज करना है। जनरली लोग इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है, कर लेते हो तो आपकी क्षमताएं असीमित है। लेकिन मैं जनरली इसको इस तरह से लिखता हूँ। और वो जो फाइनल फॉर्मूला जो बनता है इसमें अपन लैम्डा की वैल्यू भी पुट कर देंगे, दैट इज ln N0 अपॉन N इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन T हाफ इंटू T। अब इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले हमको N0 अपॉन N चाहिए ना, तो पहले अपन N0 अपॉन N निकाल लेते हैं। और आपको पता ही है हम लोग क्या निकाल चुके हैं, हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं NPB अपॉन NU, ये अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अगर हमने ये कैलकुलेट कर लिया है तो हम कैसे निकालेंगे N0। देखिए N0 आपको पता ही है, इनिशियल नंबर ऑफ सब्सटेंस। जब टाइम 0 था
एट टाइम 0 यूरेनियम तो टूटा ही नहीं, यूरेनियम ने अपने आप को ब्रेक किया ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अभी जो लेड है और जो यूरेनियम है वो दोनों एक जैसे ही थे, तो मतलब एन नॉट क्या आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ पीबी, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पीबी और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यू। और एन क्या होता है, फाइनल एटम्स। तो फाइनली तो आपका पूरा यूरेनियम किसमें टूट गया, लेड के अंदर टूट गया, तो ये हो जाएगा आपका एन यू, जो जिसमें सारे के सारे लेड आ गए हैं। तो यहां पर मैं काम कर सकता हूं, मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकता हूं, एन नॉट अपॉन एन कैसे लिखेंगे अपन, कैसे लिख देंगे इसको, कैसे करेंगे, दैट इज एन नॉट हो जाएगा आपका एन पी बी प्लस एन यू अपॉन एन यू। अच्छा वैल्यू कैसे रखें, तो बहुत इजी है यार, तक टेंशन क्यों ले रहे हो तुम। देखो आपको पता ही है कि एन पी बी और एन यू तो अपने पास है ही, ये रहा, ये हो जाएगा तुम्हारा 7 इंटू 238 अपॉन 206। आपको प्लस करना है एन यू, एन यू क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पीबी, जिसको हमने क्या बोला अभी 206, है कि नहीं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा, 7 इंटू 238 प्लस 206 अपॉन 206। तो जब इसको सॉल्व अपन करते हैं तो आपको मिल जाएगा 1666 प्लस 206 अपॉन 206। यानी कि अगर मैं इसको कंप्लीटली कैलकुलेट करूं तो मुझे मिलेगा एन नॉट अपॉन एन बराबर 9.308, ये आएगा ना 9.308, हाँ इसके आसपास ही आएगा, ठीक है ओके। तो बस काम खत्म, पैसा हजम, और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखो कैसे हुआ सॉल्व, देखो देखो, तो ln 9.308, कुछ भी आपको गड़बड़ लगे, कोई भी चीज समझ में नहीं आए, कमेंट कर देना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 0.693 इंटू टी की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, p इंटू 10⁸, और टी हाफ कितना है अपने पास में 4.5 10⁹। अच्छा कहाँ दे रखा है टी हाफ, एक बताते हैं आपको कहाँ दे रखा है, ये देखो आप, है ना, हाफ लाइफ, आधी उम्र। बस अब सॉल्व करना है जी इसको। तो P की वैल्यू जब आपसे एक्सट्रैक्ट करोगे आप, हो जाएगा ln 9.308 इंटू 4.5 इंटू 10⁹ अपॉन 0.693 इंटू 10⁸। और जब इस गंदगी को आप साफ करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो P का आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 143, मेरा 143 आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो जेई एडवांस में जो रेंज दे रखी है ना, रेंज आंसर की के अंदर अगर चेक करोगे तो 138 से लेकर आई थिंक 151 तक दे रखी है, तो उसके बीच में तो हमारा आंसर आ रहा है, तो मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 143, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन ने मार डाला बच्चों को। कैलकुलेशन बहुत ही बेकार था, मैं मानता हूँ, कैलकुलेशन मतलब ये जबरदस्ती का कैलकुलेशन है, और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे डेटा इनसफिशिएंट है। ln9 की वैल्यू गिवन ही नहीं है यहाँ पे, 9 की, 9.3 की, तो बच्चा कैसे सॉल्व करेगा, है ना। तो ये इसमें दिक्कत थी, तो बाकी तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। एक तरीका हो सकता था कि आप ln को लॉग में कन्वर्ट कर लेते, 2.303 लॉग टू द बेस 10 में, तो जिनको लॉग निकालना आता है तो उनके लिए तो बहुत ईजी था ये। ठीक है जी, तो चलिए एंड करते हैं सेशन को और बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन काफी आसान था, कोई डाउट हो समझने में, एक बार में समझ में नहीं आएगा, मैं जानता हूँ। आपको कम से कम 2 से 3 बार वीडियो को देखना पड़ेगा, मैंने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए हैं वो आपको देखना ही पड़ेगा, तब जाके वो क्वेश्चन समझ में आने वाला है। ओके जी, और दोबारा से कह रहा हूँ कि जिनको भी केमिस्ट्री क्लासेस ज्वाइन करनी है, जेई एडवांस तक के लिए अपने आप को तैयार करना है, ज्वाइन कर लो सेशन फटाफट, बहुत मजा आने वाला है लाइव क्लास के अंदर। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।